हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम कैसे देखेंगे कि सेम स्ट्रक्चर है या फिर सेम इलेक्ट्रॉनिक उसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें ये है कि अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर पीजीटी है, कोई भी पीजीटी हो, जैसे एनबीएस केबीएस पीजीटी है या फिर ईएमआरएस पीजीटी है। ईएमआरएस जो है वो इक्लेब वाला है, इक्लेब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इसका, या फिर यूपी पीजीटी हो। कहीं पे भी अगर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ये ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये देखिए, पीजीटी में तो आता ही आता है, ये नेट में भी आ चुका है। जैसे कि आप अगर नेट का पढ़ रहे हैं तो 2011 दिसंबर में ये क्वेश्चन मिलेगा। हम पूरा इसका क्वेश्चन नहीं नोट किए हैं, उसमें क्या रहता है वो बस कोई बढ़ा देते हैं फॉलोइंग ऑप्शन, ये जो दिया गया उसी को फॉलोइंग फॉलोइंग करके और सब बढ़ा के बोल देते हैं। लेकिन मेन जो उसमें क्या पूछ रहा है सब यही रहता है कि इसमें जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिमिलर स्ट्रक्चरल, पहले इसको समझ लीजिए। ये क्या है? आइसो स्ट्रक्चरल, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब होता क्या है? आइसो मतलब होता है समान। ये जो वर्ड है इतना, ये होता है समान। और स्ट्रक्चरल का जो होता है, स्ट्रक्चर हो गया हमारा। और ये स्ट्रक्चर हिंदी में हम इसे चित्र बोलते हैं। तो ये कह रहा है निम्नलिखित, अगर हिंदी में रहेगा तो निम्नलिखित, नहीं तो फॉलोइंग बोला जाएगा। कि मतलब ये जो नीचे दिया गया है ऑप्शन में, इसमें से आप देख के बताएं कि कौन सा समान चित्र बन रहे हैं। दो दो बन रहा है इसमें, देखिए दो दिया है और इसमें भी दो दिया है। तो इसमें कह रहा है जो ए और बी और सी डी भी रहता है, लेकिन हमने इसे यही केवल दो ही लिया है। तो इसमें कह रहा है इसमें किसमें आइसो स्ट्रक्चरल बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक पूछेगा, आइसो मतलब तो समान होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। कोई भी जब मॉलिक्यूल लेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन किस किस में समान है ये पूछता है। लेकिन अभी हम पहले आइसो स्ट्रक्चरल का देख लेंगे, फिर उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक को बाद में देखेंगे। इसको देखेंगे। इसमें है, इसमें क्या कह रहा है, ये जो दिया गया है इसमें आइसो स्ट्रक्चरल कौन है, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो सेम किस ऑप्शन में सेम बनेंगे। हम चार ऑप्शन रहता है, बारी बारी से चेक करते हैं। तो हम उसमें से केवल दो ही लिए हैं, कोई वो नहीं है। यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको देखेंगे, जो N3 है इसका सब ये रहता है कि आइसो स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चर निकालेंगे, इसको निकालने के लिए पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन से ही उसका शेप ज्योमेट्री निकालेंगे। शेप ज्योमेट्री से ही स्ट्रक्चर पता चलेगा कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग को पता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप एलपी केमिस्ट्री पीजीटी पे जाइए। वहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन और पूरा शेप ज्योमेट्री स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ वहाँ पे जाइए। और फिर आज हम इसको शुरू करते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए। तो इसका जब देखेंगे N3 निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो देखिए यहाँ पे ना टू कर लीजिए, एक मिनट। ये स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे जिससे पूरा प्रॉपर, इसमें देखिए इसमें ऐसे भी रहता है कि मतलब और जो नाइट्रोजन होते हैं वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो अगर ज़्यादा बनेगा तो उसे हम उसको पिघल बैलेंसिंग क्रिएट करना है हमें। तो उसको बनाएंगे कैसे, तो हम इस तरह से बनाएंगे। अगर हम बाय द वे देखिए ऐसे बनाना चाहें, मतलब एक नाइट्रोजन, जो इसमें 3 नाइट्रोजन है तो एक तो सेंटर में रहेगा मतलब बीच में रखेंगे, और 2 रहेगा हम उससे किनारे किनारे रखेंगे ऐसे करके। एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर। अब एक नाइट्रोजन जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, मतलब वो केवल 3 बॉन्ड से ही बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे अगर 3 लगा दिए तो ये, और इधर भी 3 लगा दिए तो इसका तो काफ़ी ज़्यादा 6 बन जाएगा, लेकिन बनना कितना चाहिए, केवल 3। तो इसे हम केवल
वैलेंसी इसका कंप्लीट करने के लिए ही इस तरह से बनाए हैं। सो इस तरह से बनाएंगे। और ये चीज़ और भी, अगर जहाँ पे जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है वो हमारा लीनियर होता है, प्लेनर होता है, वो प्लेनर में आएगा। लीनियर नहीं होता है। लीनियर तो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा कितने उसमें सेंट्रल एटम के आउटर उसके सराउंडिंग में कितने लगे हैं, उसके उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो लीनियर होता, सॉरी, प्लेनर होता है। जो अगर sp2 आ रहा है तो वो प्लेनर होगा। तो इसका देखिए, यहाँ पे देखिए दो, एक सिग्मा सिग्मा बांड की ही काउंट करते हैं तो एक सिग्मा बांड इधर है, एक सिग्मा बांड इधर। ये जो पाई बांड रहता है, पाई बांड को हम नहीं काउंट करते, तो दो सिग्मा है और हम दो सिग्मा है तो ये हो जाता है sp2। ठीक है, इसको कैसे हो रहा है हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप लोग हाइब्रिडाइजेशन जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो है। सो इसका हो जाएगा हमारा sp2। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता, एक मिनट यार क्या बता रहे हैं, sp हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा sp। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, वो प्लेनर होता ही होता है, क्योंकि वो डबल या ट्रिपल रहता है तो वो मुड़ता नहीं है, तो वो प्लेनर ही हो जाएगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी आप लोग जान सकते हैं कि उसको वो प्लेनर हो जाता है। तो यहाँ पे ये निकालेंगे इसका, तो देखिए ये तो वेंट होगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड है, और ये लीनियर आ रहा है हमारा। तो ये हमारा लीनियर आ रहा है। ये स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है। अब ये क्या आ गया हमारा, लीनियर आ गया। ये लीनियर, अगर इसका निकाल ले तो इसका भी जब निकालते हैं तो इसका जो सेंट्रल एटम होता है, एटम है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है 8 होता है। इसका निकालेंगे तो 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एंड जो बाहर उसके सराउंडिंग में लगे होते हैं वो मोनो एटम रहते हैं। अगर मोनो बाउंडेड एटम है तब काउंट करेंगे, अगर 2 या 3 बाउंड से जुड़ा है तो उसे काउंट नहीं करते हैं। तो ये फ्लोरीन का जो वैलेंसी होता है केवल एक ही कम रहता है, 7 होता है, एक और कम रहता है, वही से बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब ये मोनो बॉन्डेड है, मतलब एक बॉन्ड ही केवल फॉर्म करता है। तो इसमें 2 फ्लोरीन लगे हैं तो 2 फ्लोरीन हम इसमें ऐड कर देंगे, अपान 2 से हम इसका डिवाइड कर देते हैं। इसी से हमें पता चल जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। तो 8 2 10, और 10 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा कितना, 2 पंचे 10। ठीक, अभी आ जाएगा 10। ये अगर 5 आ रहा है इसका, तो जो अगर 5 आ रहा है, ये हमारा क्या निकाले हैं, इसे हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। यदि स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है तो हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसको दूसरे कॉपी में दिखाते हैं। देखिए ये हमारा क्या बता रहे थे, XeF2 ये है, तो इसका हमारा आ रहा है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये फ्लोरीन जो है ऐसे बनता है, और 2 यहाँ पे यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 होता है जिनॉन के पास, और 2 इधर बॉन्ड फॉर्म में यूज हो गए। बचा कितना, 6 बचे हैं, और ये लोन फेयर के फॉर्म में। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये हमारा हो गया ट्राइगोनल, और ये हो गया प्लेनर। लेकिन ये स्ट्रक्चर पूछ रहा है, इसका शेप, इसको हटा देंगे, लोन पेयर नहीं काउंट होगा, तो ये केवल इतना बचेगा हमारा, क्या, एक से ही इतना एफ एंड एफ, ये इतना। तो ये भी देखिए लीनियर ही तो शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें पेयर है जो क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल है, यहाँ पे आइसो आप लगा सकते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल है। तो ये देखिए ए भी लीनियर एंड ए भी लीनियर आ रहा है, तो हमारा ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हो गया। अब देखिए ये भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें टिक लगा है, देखते हैं सही है कि नहीं है। फिर ये हमारा क्या आ गया, आइसो स्ट्रक्चरल। फिर इसको देखेंगे, इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे। अगर जिन लोग को नहीं पता है, हम ये भी बताए हैं उसमें, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका निकालेंगे, इसका होता है 7, जो सेंट्रल एटम है उसका ले लेंगे, तो जितना होता है उसको करेंगे 7, और जो मोनो एटम जुड़ा है उसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 4। ये निगेटिव 1 लगा है तो जो निगेटिव रहता है हम उसको ऐड करते हैं, और अपान 2 से हम हर में 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका
7 3 10 10 2 12 और 2 से जब करेंगे तो आ जाएगा 2 छक 12। तो 2 छक 12 मतलब 6 आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है हमारा ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्या हुआ था, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, इसका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जब बनता है तो ये आई, पहले तो ये जो 4 क्लोरीन लगे हैं, क्लोरीन लगा देंगे, इसके पास 7 रहते हैं तो 4 ये ऐड हो गया, बचा कितना, 3 और बचा, और एक जो माइनस है ये भी रहेगा, तो मतलब कि 4 हो जाएंगे। तो ये किधर और ये किधर, ये हमारा बन गया, ये सब मिलके ऑक्टाहेड्रल बन गए। जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल बन गया, लेकिन जो शेप है क्या, इसको हटा देंगे, ये जो लोन पेयर है इसको नहीं, शेप में इसको नहीं लेंगे। यहीं से पता चलेगा कि स्ट्रक्चर से कैसा है, इसको लेके हम नहीं बताएंगे। जैसे कि इसमें भी देखिए छोड़ दिए थे लोन पेयर, तो केवल फ्लोरीन फ्लोरीन उसको ही देखे थे तो लीनियर आया था। अब इसमें भी देखिए इसका जो शेप आएगा, हम शेप में लोन पेयर को ऐड नहीं करते हैं, तो इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, और के क्लोरीन और ये यही चारों तो बचेंगे। तो इस शेप का जब देखेंगे तो ये हमारा बन रहा है स्क्वायर प्लेनर। ठीक, ये स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। अब इसको देखेंगे ये कैसे बन रहा है, तो इसको देखिए ये बन रहा हमारा ट्रांजिशन स्टेट का है, पीटी। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, पहले इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का है, जिसका हम निकालते हैं उसका एक्स ले लेते हैं, और जो बॉन्ड रहता है जो फॉर्म करता है उसको देखेंगे, उसकी बैलेंसी कितना है, वही वहीं से पता चलता है कि इसका मान कितना होता है, वो वैल्यू निकालेंगे वहीं से। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड फॉर्म करता है, जब वहाँ से वो हटता है और अपना मतलब बॉन्ड ब्रेक होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इधर आएगा, इधर आता है, तो यहाँ पे नेगेटिव, मतलब क्लोरीन का जो रहता है, क्लोरीन का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कितने क्लोरीन है, 4। एक क्लोरीन का एक -1 है, तो 4 क्लोरीन का 4 हो जाएगा। इसका निकालेंगे ऐसे, एक्स प्लस ये जो माइनस है 4 है, तो हम इसको इसका पहले तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 कर लिए, और 4 क्लोरीन, एक क्लोरीन का -1 है तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे जो अगर पॉजिटिव लगा है तो पॉजिटिव इधर कर देंगे यहाँ पे, और निगेटिव है निगेटिव, तो निगेटिव इधर है तो -2 कर दिए। इसको निकालेंगे, यहाँ पे देखिए निगेटिव है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4, -4 हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई जब होता है तो निगेटिव ही आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, मतलब -4। -4 है तो हम -4 को इधर करेंगे, माइनस हमारा प्लस में हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू, ये तो इसे सेम ही रहेगा, +4 आएगा। फिर इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे चले जा रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे आ जाएगा +2। तो यही हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसी तरह से निकालेंगे, अगर समझ में आया ठीक है, नहीं आया ना तो थोड़ा सा फिर से इसको वीडियो बैक करके देखिए। तो इसका ऑक्सीडेशन आ गया हमारा 2। अब ये ऑक्सीडेशन 2 आ गया, प्लेटिनियम का अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो पता होना चाहिए। तो ये हमारा निकिल के ग्रुप का है ये, तो इसका देखेंगे, इसका होता है, अब देखिए जो ये है हमारा प्लेटिनियम निकिल ग्रुप का है। अब निकिल का अगर देखेंगे, अगर उस तरह से आपको पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक का ही याद कर लेंगे, उसके नीचे वाला सारा सेम ही रहता है। अगर निकिल का देखेंगे तो उतना उसका क्या होता है, 3D, उसका होता है 3D8 एंड 4s2 होता है, इतना होता है निकिल का। लेकिन अगर प्लेटिनियम का देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम ये तीसरे नंबर पे आता है नीचे की तरफ, ऊपर से जब नीचे आएंगे तब इसका अगर 3 आता है निकिल का, तो बीच वाला जो प्लेटिनम है उसका आएगा 4, और ये तीसरे नंबर का इसका आ जाता है 5। ये इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं, केवल ये जो यन का वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। तो इसका आ जाता है 5D8 एंड 6s2। तो यही जो ये पॉजिटिव है, ये +2 है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को कमी को दर्शा रहा है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, पहले तो टोटल इतना हो रहा है D8 और S में 2 इतना होता है, लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे।
तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, बचेगा D8। अब क्या करते हैं, ये जो D8 है इसी को हम D में फिल करते हैं। D में जब फिल करेंगे तो आ जाता है पूरा पूरा इस तरह से। ये देखिए D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरना है तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम के साथ क्लोरीन 4 लगा है। क्लोरीन वैसे वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन तो ये प्लेटिनम के साथ है, अगर 4D 5D में आ जाते हैं तो वो मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक, मोर स्टेबल मोर स्टेबल नहीं, सॉरी, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करने लगता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव में क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करता है तो जो ये अनपेड रहते हैं वो पेड हो जाता है, मतलब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर आ गया तो जान लीजिए इस तरह बन जाएगा। ये दोनों तो इतना तो पेयर ही है इसको, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे तो ये पहले से है, एक यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका 5D था, यहाँ पे 6s2, मतलब ये यस बनेगा 6s2 एंड यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे D वाला आ जाएगा। तो 4 क्लोरीन है, इसमें 5 ही बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे ना बना दीजिएगा जैसे हम बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बनेगा। फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये खाली ये 4 है, तो हमें 4 क्लोरीन को एक एक में रिप्रेजेंट करना है, एक इसमें एक इसमें एक इसमें इसमें 4 क्लोरीन को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा, इसका एक D का है, एक S का है और P का कितना यूज हो रहा है, 2 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं ना, तो हम 2 लिखेंगे। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब किसी का अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, उस शेप, उसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। ठीक, अब 4 देखिए आता है तो उसका तो टेट्राहेड्रल हो जाता है, लेकिन तो टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टेट्राहेड्रल का होता है sp3, लेकिन अगर ये आ जा रहा है DsP2 तो हो जाता है हमारा स्क्वायर प्लेनर। तब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ बताए हैं हम, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर प्लेनर आया है, केवल हम इसी का ले रहे हैं क्लोरीन का ही, क्योंकि शेप में केवल बॉन्डेड ही ऐड होते हैं, ना कि लोन पेयर। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका जो बनाया है इसका भी स्क्वायर प्लेनर आ गया, तो इसमें देखिए ये भी सेम स्ट्रक्चर बना रहा है, ये भी सेम स्ट्रक्चर, मतलब ये जो जैसे बना रहा है वैसे ये भी बना रहा है, मतलब दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वैसे सेम इसमें भी। तो हमारा ये दोनों सही हो जाएगा, मतलब A और B दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं। ठीक, इतना ही बता पाएँ, और हम और भी पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन इतना छोटा ही वीडियो रहेगा, और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ा सा हेल्पफुल या फिर थोड़ा सा पसंद आया हो, थोड़ा सा आपको समझ में आया हो, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमसे जुड़ने के लिए LP केमिस्ट्री से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।